देखिए हमारा क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा आप, अगर किसी संख्या को 56 से भाग देने पर, ठीक है, तो इसका मतलब जो है किसी संख्या यानी कि भाज्य को, और भाज्य संख्या इसमें नहीं दी गई है। ठीक है, वो कह रहा है कि 156 से भाग देने पर, तो 156 हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा हमारा। भाजक हमारा जो दिया गया है वो क्या दिया है, 156 दिया गया है। ठीक है, भाग देने पर शेष बचता है आपका 29, तो इसका मतलब शेष फल भी है इसमें, शेष फल। ठीक है, और शेष फल है आपका 29 है इसमें। ठीक है, और इसमें आपका जो भागफल भी नहीं दिया गया है, भागफल भी नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसमें भागफल को x मान लेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर हम भाज्य निकालने लगे, ठीक है, तो भाज्य निकालने का जो रूल्स है, भाज्य बराबर, इसका रूल्स है आपका भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल, ये रूल्स होता है इसका। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन के इस रूल्स के अनुसार अगर हम क्वेश्चन करने लगे, देखिएगा भाज्य, क्योंकि भाज्य इसमें दिया नहीं गया है। ठीक है, भाजक दिया गया है, भाजक दिया गया है 156 दिया गया है। ठीक है, मल्टीप्लाई भागफल को हमने x मान लिया था। ठीक है, प्लस और शेषफल हमारा कितना था, 29 था। ठीक है, ये है। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है कि इसे अगर शॉर्ट जल्दी से करना है तो हमें क्या करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम कम होता है, तो इसलिए हम शॉर्ट करते हैं, जल्दी से कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस 156 के फैक्टर कर लेते हैं, और 156 के फैक्टर ऐसे करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में उसी संख्या को 13 से भाग देने पर, किसे 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो हम इसके 156 के जो फैक्टर करेंगे उसमें 13 कॉमन जरूर होना चाहिए। ठीक है, 13 कॉमन जरूर होना चाहिए। तो अगर हम 156 के फैक्टर करते हैं तो हमारे आ जाते हैं 13 मल्टीप्लाई 12, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा ये आपको हो जाएगा 12 36 का 6, ठीक है, कैरी 3, और 12 12 3 15, ये हो गया। ठीक है, अब आप इसने ये फैक्टर कर लिया आपने, अब आप इसके 129 के 29 के फैक्टर करने हैं। अब 29 के जो फैक्टर करने हैं, इसमें देखिएगा इस फैक्टर में जो आपकी बड़ी संख्या कौन सी है, 13 है। ठीक है, तो 13 जो अगर हम 29 के फैक्टर करेंगे तो इस फैक्टर में ये 13 कॉमन जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा कि 13 का 13, 13 दूनी 26, ये फैक्टर हो गए हमारे हुए हैं 26। ठीक है, अब इसे 29 करने के लिए हम इसमें 26 में कितने प्लस करें, 3 प्लस कर दें, तो 13 दूनी 26 प्लस 29 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आप फैक्टर कर लेते हैं तो ये ही बस यही आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब आंसर क्या होता है, क्योंकि देखिएगा ये क्या शेषफल है, तो ये हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया। क्वेश्चन में क्या गया कि उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो शेषफल हमारा क्या होगा, 3 होगा। यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी से हम बहुत शॉर्ट ट्रिक से यानी कि जल्दी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए, और इसी तरह के क्वेश्चन में अभी आपको और करा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम वैसे क्वेश्चन जो मैंने पहले कराया। ठीक है, देखिएगा कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिएगा आपका भाज्य नहीं दिया गया है। ठीक है, छोड़ दीजिएगा। ये क्या दिया गया है, भागफल भाजक दिया गया है, भाजक। ठीक है, भाजक जो है आपका वो कितना है, 195। ठीक है, और इसके बाद शेषफल दिया गया है आपका, और शेषफल दिया गया है आपका 47 दिया गया है। ठीक है, और इसमें आपका भागफल भी नहीं दिया गया। ठीक है, तो भागफल को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में आया था। अगर हम इसका रूल्स निकालते हैं भाज्य का, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक, अब इसके अनुसार रखते हैं हम, तो
भाजक, भाजक हमारा इसमें कितना है 195 है, मल्टीप्लाई एक्स ये हो गया हमारा, ठीक है, और प्लस और शेषफल हमारा कितना है 47 है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अब हमें क्या करना है, इसके 195 फैक्टर करने हैं, और 195 कैसे फैक्टर करने हैं जिसमें 15 कॉमन हो। देखिए क्या रहा है, क्योंकि उसी संख्या को कि ये जो हमारी भाज्य है उस संख्या को अगर 15 से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो ठीक है 15 से भाग देने कह रहे हैं, तो इसलिए अगर 195 हम फैक्टर करेंगे तो उसमें आपका 15 कॉमन जरूर होना चाहिए। तो अगर हम 195 फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर बैठेंगे आपके ये बैठेंगे, ठीक है। देखिएगा 15 या 45 का 5 4 और 15 का 15 4 19 195 हो गए, ठीक है। ऐसे ही अब आप प्लस 47 के करने हैं, तो अब अगर आप 47 के फैक्टर करेंगे तो उसमें आपका कॉमन क्या होना चाहिए 15 होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा तो 15 का 15 15 दूनी 30 15 तिया 45, ठीक है, ये आपका 45 आ गया, ठीक है। अब इस 45 में हम क्या प्लस करें, जो 47 हो जाए तो +2, ठीक है, 2 प्लस करेंगे हमारा 47 हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, और अगर हम उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल हमारे क्या बचेगा, वो 2 आंसर बचेगा, ठीक है। अब देखिएगा अगर इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करना चाह रहे हैं तो आपका क्या भाजक और शेषफल ले लीजिएगा, ठीक है। तो भाजक आपका कितना है 195, ठीक है, ये ले लीजिएगा, और शेषफल आपका क्योंकि प्लस होता है प्लस आपका 47 है, ठीक है। बस अभी इनके जो फैक्टर कर लीजिएगा। बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि 195 के जो फैक्टर करेंगे उसमें आपका जिससे भाग देने का उसी संख्या को 15 से भाग देने पर, ठीक है, क्योंकि हमें 15 की बात आ रही है यानी, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 15 को कॉमन जरूर होना चाहिए। तो अब अगर हम 195 फैक्टर करते हैं तो हमारा आ जाएगा ये आ गया, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या आ गया 15, क्योंकि इसमें भी 15 है तो इसमें भी 15 होना चाहिए हमारा कॉमन, ठीक है। तो अगर हम करते हैं इसके फैक्टर करते हैं तो आ जाएगा हमारा 15 तिया 45, ठीक है। अब हमारे 45 आ गए, अब इस 45 में हम कितने प्लस करें 2 प्लस करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, और अगर उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल हमारा क्या बचेगा 2 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।